प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं, जी हाँ, राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, कांस्य युग से। किससे संबंधित है साथियों? तो ये आपके ताम्र पाषाण युग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1734 ईस्वी में हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने, जोरावर सिंह ने, दुर्जन सिंह ने, जगत सिंह ने। जो हुड़ा सम्मेलन है साथियों इसकी अध्यक्षता हुई कब थी, ये क्वेश्चन भी आता है। 1734 में हुई थी और किसने की थी? ये जगत सिंह ने की थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधाकृष्णन बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे साथियों? तो यह आपके अर्जुन लाल सेठी थे। अर्जुन लाल सेठी ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारट ने, सागरमल गोपा ने। वीर भारत जो सभा है साथियों इसकी जो स्थापना है ना, यह तो आपकी लाडलो केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। तो केसरी सिंह बारट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ, खेजड़ी। भील जनजाति के अंदर जो है साथियों ये महुआ का जो आपका पौधा है, वृक्ष है, इसका साथियों इससे क्या होती है? इससे शराब बनाई जाती है साथियों। क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो ये पेय पदार्थ होता है ना, शराब है, तो ये साथियों इसका उपयोग करते हैं कौन? भील जनजाति के लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका महुआ यहां पर सही हो जाएगा। जैसलमेर की स्थापना हुई थी 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। जैसलमेर जिले की जो स्थापना है ये राव जैसल के द्वारा साथियों की गई थी। और कब की गई थी? 12वीं शताब्दी के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को, 23 मार्च 1914 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका, जी हां साथियों, किसने लिखी थी? भंवरलाल सराफ ने, जयनारायण व्यास ने, आनंदराज सुराणा ने, मथुरादास माथुर ने। पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक है यह साथियों जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। तो जयनारायण व्यास ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? महात्मा गांधी, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ साथियों, किनकी सिफारिशों के आधार पर मिलाया गया था? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, गोकुल भाई भट्ट की सिफारिशों के ऊपर मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है कोटा और बारां जिले में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। जी हाँ, डामोर जनजाति की बात करें तो ये आपके साथियों डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है यहां पर मुख्य तौर पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
राव राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने, जी हाँ, गंगानंद मैथिल ने, बिट्ठू सुजा ने, चिंतामणि भट्ट ने। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? भोंगली, टोटी, चूंप, पीपल पन्ना। क्या कहते हैं साथियों उसे? तो उसे तो आपका चूंप कहा जाता है। तो चूंप ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बटनेर किला किसने बनाया था? सूरत सिंह ने, भूपत ने, बर सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। बटनेर किले का जो आपका निर्माण है ये सन साथियों 295 ईस्वी के अंदर राजा भूपत के द्वारा इसका निर्माण कार्य हनुमानगढ़ जिले के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सापुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, कार्तिक महीने में, पौष महीने में। कौन से में होता है साथियों? तो ये चैत्र महीने के अंदर इसका आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिकौल की फिल्म में द्विधा किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, नथमल सेठी। किसकी कहानी के ऊपर आधारित है साथियों? तो ये विजयदान देथा की कहानी के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हां, आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत साथियों अपने इस परिवार के ऊपर जो है ना ये कुछ ही क्षण के अंदर साथियों 22,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और साथियों ये आपको ई बुक परचेज करना है जिसके माध्यम से आप साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जनस्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर सभी के विषय के साथियों क्वेश्चन जो है ना ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नए पैटर्न के अनुसार यहां पर आपको मिलने वाले हैं। 6,666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पीडीएफ मात्र 99 रुपए में आपको मिल रही है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर फयाज अली ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, आनंद कुमार स्वामी ने, एरिक डिक्सन ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। तो आनंद कुमार स्वामी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को, पाबूजी राठौड़ को। किसे दिया जाता है साथियों? तो पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें ही हम साथियों मानते हैं। राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? दहेज को, मृत्यु भोज को, गृह प्रवेश को, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को। मौसर जो है साथियों यह हमें मृत्यु भोज को कहते हैं। किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है ओसर जो है ना, ओसर यह भी हम साथियों मृत्यु भोज को कहते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने जीते जी साथियों आपका क्या कराता है, मृत्यु भोज कराता है, उसे ओसर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। किस लोक नृत्य में डंपली, दुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य। कौन से नृत्य में किया था साथियों? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, कालबेलिया नृत्य में किया था है। तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। लाठी सीरीज क्या है साथियों? भूमिगत जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है, खनिज पट्टी है, उपयुक्त सभी। तो लाठी सीरीज जो है ये साथियों जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की भूमिगत जल पट्टी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, बुराट का पठार।
हाड़ौती का पठार जो है साथियों ये मालवा के पठार का क्या है, हिस्सा है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर साथियों ये आपका क्या है, फैला हुआ है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अत्यधिक वर्षा होना। क्या कारण है साथियों? तो इसका कारण है रेतीला धरातल होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है साथियों? मोर है क्या? नहीं है। साइबेरियन सारस है क्या? नहीं है। क्या है? गोडावन है साथियों, गोडावन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा यहां पर आपका। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी? 2002 में, 1988 में, 1952 में, 1977 में? जी हाँ, कब की गई थी साथियों? तो यह आपकी 1977 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, धातु उद्योग? जी हाँ साथियों, आपका जो गोटन है ये कहां पर है? ये नागौर में है, जो सीमेंट उद्योग के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों ये सफेद सीमेंट के लिए आपका क्या है, प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी अंचल? कौन सा है? तो ये अरावली पर्वतमाला साथियों सबसे अधिक ऊंचा है। जी हाँ, जिसकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर साथियों क्या है, स्थित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? कहां पर है साथियों? तो ये आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंतः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? लास्ट में जाकर साथियों किसी ना किसी प्रकार से, किसी के सहयोग से भी साथियों अंत में बंगाल की खाड़ी में कौन से नदी का पानी जाता है? माही, बनास, लूनी, घग्गर? अरे साथियों, बनास नदी क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो आपका बनास का भी जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1950 में, नवंबर 1949 में, नवंबर 1950 में? कब हुई थी? अप्रैल 1949 में हुई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? 1996, 1997, 1998, 1999? कब हुई थी साथियों? तो ये 1999 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंडों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से? अग्निकुंडों के जो साक्ष्य हैं साथियों यह आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता जो है ये आपके साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं पड़ा रहना है, मेहनत करना है साथियों, और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। हर रोज शाम को 8 बजे आपकी क्लास देखने को मिलती है। और साथियों कुछ भी जानकारी के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आपको फटाफट से CT 2026 लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर आपको अपडेट मिलने वाली है। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना है? मोहनलाल सुखाड़िया को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, हरिदेव जोशी को? किसे जानते हैं? जयनारायण व्यास को जानते हैं। तो जयनारायण व्यास ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हां, जूते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, हड़प्पा से?
कहां से प्राप्त हुआ है साथियों? कालीबंगा से आपके जूते हुए खेत के साक्ष्य हमारे को मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? सेनापति, हाकिम, प्रधान, मनसबदार। किनका पद दिया गया था साथियों? तो बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हां, हाकिम का पद दिया गया था, तो हाकिम ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में। जी हाँ साथियों, 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों? नीला शहर कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे साथियों, हवा महल तो जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर सवाई अपने साथियों रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मानसिंह का, मारवाड़ के मालदेव का। किनका था साथियों? तो ये आपका बूंदी के उमेद सिंह का था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नाथद्वारा का मूल नाम था बेदला, बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़। नाथद्वारा का जो है साथियों, ये मूल नाम आपका क्या देखने को मिलता है? सिहाड़ देखने को मिलता है, तो सिहाड़ ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। समाचार पत्र मजहरुल मरूरे कहां से प्रकाशित और कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका प्रकाशन भरतपुर से साथियों 1849 के अंदर हुआ था। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा के अंदर जो नेतृत्व है ये जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। ग्रासीय जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, लदवी, कोतवाल। क्या कहा जाता है साथियों? तो पटेल कहा जाता है, पटेल ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? दुलेव में, झालरापाटन में, परबतसर में, किराडू में। केसरिया जी का जो मेला है साथियों, इसका आयोजन तो दुलेव के अंदर होता है, तो दुलेव ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में। जी हाँ, मूसी महारानी की जो छतरी है यह आपकी कहां पर है साथियों? अलवर जिले के अंदर स्थित है, तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। यह साथियों कितने खंभों की छतरी है? यह 80 खंभों से निर्मित छतरी है। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी, जी हां, महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने, तुलसीदास ने, फागू महाराज ने, सुआ महाराज ने। किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने की थी साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरे ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? जी हां, देवनारायण जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का, पाबू जी का। कौन से लोक देवता का किया जाता है साथियों? तो ये रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। कामर जाति की महिलाओं के द्वारा साथियों नृत्य बैठकर किया जाता है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती की, मारवाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की। किसकी है साथियों? तो यह आपकी मालवी की उपबोलियां हैं, तो मालवी ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? रखड़ी, मेमंद, कंडोरा, मोरखा। कौन सा नहीं पहनाता साथियों? तो यह आपका मोरखा आभूषण नहीं पहनाता है। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? अहिरवाटी, डिंगल, निमाड़ी, वागड़ी। कौन सी भाषा को दी थी? वागड़ी बोली को दी थी। वागड़ी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा।
वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है ये कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा, झांझ, सुरनाई, कामायचा। कौन सा है? तो ये झांझ वाद्य यंत्र है साथियों। झांझ वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। किससे संबंधित है साथियों? तो आपके चार वेद की बात करें तो चार वेद जो है ये आपकी साथियों टोंक से संबंधित है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। और आपके साथियों आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे जी हाँ कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और ये ई बुक आपने परचेज नहीं की है तो अभी परचेज कर लीजिएगा। रिविजन के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए साथियों बहुत ही उपयोगी है आपकी ई बुक होने वाली है, जो साथियों आगे आपकी जितनी भी एग्जाम है उनके अंदर भी काम आपकी आने वाली है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।